नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के संबंध में, जिसे हम लोग शॉर्ट में RCT भी बोलते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट को लेकर के लोगों के मन में गलत धारणा है। रूट कैनाल को लेकर के कि रूट कैनाल करवाने के बाद भी दांत चलता नहीं है। कुछ हद तक वह सही कहते हैं कि रूट कैनाल करवाने के बाद दांत नहीं चलता है। अब सवाल है कि दांत क्यों नहीं चलता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रूट कैनाल हमने करवाया और दांत नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा। तो कारण नंबर 1 कि रूट कैनाल आपने करवाया और उसे कंप्लीट नहीं करवाया। आपने रूट कैनाल करवाना शुरू किया और उसे आप कंप्लीट नहीं करवाते हैं। आप एक बार दो बार डॉक्टर साहब बुलाए गए और आपको लगता है कि रूट कैनाल कंप्लीट हो गया है और बीच में ही आप रूट कैनाल को छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट को कंप्लीट करवाना है, पूरा करवाना है और साथ ही साथ उस पे कवर जरूर लगवाना है। अगर आपके दंत चिकित्सक बोल रहे हैं, आपके डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि कैप लगाना अनिवार्य है, तो आप कैप लगवाएंगे। कैप जब आप लगवाएंगे तो वह दांत सुरक्षित हो जाता है। कुछ केस में कैप लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो जब आपके दंत चिकित्सक बोल रहे हैं कि कैप लगाना है तो आप निश्चित तौर से कैप लगवाइए और जब कैप लग जाए तो वहीं पे आकर के बात आपका खत्म नहीं हो जा रहा है। कैप लगाने के बाद आपको उसका रख रखाव अच्छे से करना है। 2 टाइम ब्रश करना है, हर खाने के बाद अच्छे से कुल्ली करना है और साल में एक बार सफाई करवाना है। जब आप इतना ख्याल रखेंगे तो रूट कैनाल किया हुआ दांत लंबे समय तक चलेगा। दूसरा कारण होता है कि रूट कैनाल आपने करवाया और किसी कारण से रूट कैनाल के दौरान आपका दांत फ्रैक्चर हो गया, तो उस कंडीशन में दांत को निकलवाना पड़ सकता है या पड़ता है। उसके अलावा रूट कैनाल किया गया और सही ढंग से हो नहीं पाया। जो रास्ते होते हैं वो कई सारे हो सकते हैं। कुछ केस में एक रास्ता होता है, कुछ केस में 2, कुछ केस में 3 या उससे भी ज्यादा रास्ता होता है। तो यह दांत के नंबर के हिसाब से कौन सा दांत है, सेंट्रल इंसाइजर है, लैटरल है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, ऊपर का मोलर है, नीचे का मोलर है, इस तरह से वह अलग अलग हो सकता है नंबर ऑफ कैनाल्स, नंबर ऑफ रूट्स। तो कुछ केस में वह जो रूट है या वह जो कैनाल है वह अच्छे से नेगोशिएट नहीं हुआ, अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ, अच्छे से भरा नहीं गया, जिसे हम लोग ऑब्चुरेशन कहते हैं। और वह भी एक कारण, जब रास्ता ही साफ नहीं हुआ, जब रास्ता को ही नहीं भरा गया तो फेल हो सकता है रूट कैनाल। लेकिन अगर आप सारा मेजर अच्छे से लेते हैं, रूट कैनाल को कंप्लीट करवाते हैं अच्छे तरीके से और कवर करवाते हैं, तो निश्चित तौर से रूट कैनाल किया हुआ दांत लंबे समय तक चल सकता है। 5 साल चल सकता है, 10 साल चल सकता है, 20 साल चल सकता है और उससे ज्यादा भी चल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि रूट कैनाल करवाने के बाद दांत नहीं चलता है। बहुत सारे केस में बहुत लंबा चलता है। लोग भूल जाते हैं कि वह किस साल में करवाए थे या उसको करवाए हुए कितना साल हो गया। रूट कैनाल को लेकर के स्पेशली हम एक बात कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से कि आप कोशिश करें कि रूट कैनाल एक्सपर्ट से ही करवाएं, जिसे हम लोग इंडोडोंटिस्ट बोलते हैं या रूट कैनाल स्पेशलिस्ट बोलते हैं। और उनसे करवाने से निश्चित तौर से दूसरे लोगों की अपेक्षा एक स्पेशलिस्ट जो है आपका रूट कैनाल काफी अच्छा करेगा और चलने की संभावना कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप हमेशा रूट कैनाल स्पेशलिस्ट और इंडोडोंटिस्ट से ही रूट कैनाल करवाएं। धन्यवाद। अगर यह जानकारी आप लोगों को ठीक लगे तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।